Hello students, welcome to Be Ready to Learn with Roma Tiwari. Let's continue the series of the stolen bacillus, and this is going to be the last part. 4 parts I already have uploaded. Those who have missed my previous lectures, they can visit my channel and go through the part 1, 2, 3 and 4. Okay, students, हम लोग को यहाँ से start करना है. Very good of you to bring my things, he said, and remained lost in contemplation of the receding figure of the anarchist. Okay, तो यहाँ पर वो हम लोग को पता है कि बैक्टीरियोलॉजिस्ट जो है एनार्किस्ट का पीछा कर रहा था और उसकी वाइफ मिनी बैक्टीरियोलॉजिस्ट का पीछा कर रही थी. ओके, तो जब बैक्टीरियोलॉजिस्ट देखता है कि मिनी उसका ओवरकोट, उसके शूज़ और उसके सारा सामान लेकर के आ जाती है, तो वो कहता है कि ठीक है, बहुत अच्छा किया, तुम मेरा सारा सामान यहाँ पर ले आई. और उसके बाद फिर से वो क्या कहते हैं, ख्यालों में खो गया, विचाराधीन हो गया. कंटेम्पलेशन मतलब डीप थॉट में जाना. यू हैड बेटर गेट इन, ही सेड, स्टिल स्टेयरिंग. और उसके बाद वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई. और उसके बाद भी वो घूरता चला जा रहा है, वो देखता चला जा रहा है. पुट ऑन माई शूज़, सर्टेनली डियर, सेड ही. उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है ठीक है, मैं अपने जूते पहन लेता हूँ. यू सी, उसके बाद वो जो है वाइफ को सारी कहानी बताने लगता है. You see that man came to my house to see me and he is an anarchist. वो बताता है कि जो बंदा उससे मिलने घर पे आया था, लैब में आया था, वो कोई और नहीं, वो एक एनार्किस्ट था. No, don't faint or I cannot possibly tell you the rest. फिर बैक्टीरियोलॉजिस्ट कहता है कि ये सुनकर बेहोश मत हो जाना, नहीं तो मैं तुम्हें बाकी क्या हुआ या बाकी की चीज़ें नहीं बता पाऊँगा. And I wanted to astonish him, और मैं उससे आश्चर्यचकित कर देना चाहता था. Not knowing he was an anarchist, मुझे ये नहीं पता था कि वो anarchist है. And took up a cultivation of that new species of bacterium I was telling you of. उसके बाद वो बताता है अपनी वाइफ से कि मैंने उसको वो कल्टीवेशन दिखाया जिसमें मैंने नई स्पीशीज़ बनाई थी बैक्टीरियम की, जो मैंने तुमको, जिसका जिक्र मैंने तुमसे किया था. मैंने वही कल्टीवेशन, वही बैक्टीरिया उसको जो है सील्ड बॉटल्स दिखाई. दैट इन्फेस्ट एंड आई थिंक कॉज द ब्लू पैचेस अपॉन वेरियस मंकीज़. और वो बताता है, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, वो कोई कॉलेरा की सील्ड बॉटल्स नहीं थी, वो एक नॉर्मल सा वायरस था, नॉर्मल सा बैक्टीरिया था जो कि ब्लू पैचेस स्किन पर कर देता था, वो स्किन डिजीज़ कर देता था और नथिंग मोर दैन दैट. एनार्किस्ट ने बहुत ही बुरी मंशा से, बहुत गलत इंटेंशन से वो चीज़ें चुराई थी, लेकिन हो गया पूरा उल्टा. और वो जो है कॉलरा बैक्टीरिया ना होकर के वो एक स्किन डिजीज़ का नॉर्मल सा बैक्टीरिया था जो ब्लू पैचेस क्रिएट कर देता था. और वो बताता है कि हाँ, उसने मंकीज़ पर टेस्ट किए थे और मंकीज़ के क्या हो गए थे, स्किन जो है उसकी ब्लू पैचेस पड़ गए थे. एंड लाइक अ फूल से आई सेड इट वॉज एशियाटिक कॉलरा. और फिर वो कहता है कि मैंने मूर्खों की तरह, पता नहीं क्या हुआ, मेरे ज़बान से एशियाटिक कॉलरा निकल गया. और शायद से यही चीज़ सोच करके, सुन करके वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट वो सील्ड बॉटल्स चुरा करके लेके गया ताकि वो शहर में तबाही मचा पाए. एंड ही रैन अवे विद इट टू पॉइजन द वाटर ऑफ लंडन. और यही चीज़ सोच करके वो पूरे के पूरे लंदन के वाटर को पॉइजन करने के लिए वो चुरा करके लेके चला गया. एंड ही सर्टेनली माइट हैव मेड थिंग्स लुक ब्लू फॉर द सिविलाइज्ड सिटी. और अब वो सोचता है कि अब वो कह रहा है कि लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, अब क्या होगा कि हो सकता है जो भी इन्फेक्टेड हों इस डिज़ीज़ से, वो जो है उनके अंदर ऊपर नीले धब्बे पड़ जाए. एंड नाउ ही हैज़ swallowed इट. और अब तो उसने उसको निगल लिया है, उसको पी लिया है. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट से व्हाट विल हैपन. बिल्कुल सी बात है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अब क्या होगा. बट यू नो इट टर्न दैट किटन ब्लू एंड 3 पपीज़ इन पैचेस एंड अ स्पैरो ब्राइट ब्लू. तो वो कहता है, अपनी वाइफ को याद दिलाता है कि याद करो जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो इसी बैक्टीरिया की वजह से जो है एक बिल्ली ब्लू बन गई, ब्लू कलर की हो गई थी. उसके 3 पपीज़ जो है के ऊपर भी पैचेस आ गए थे और एक स्पैरो, एक गोरिया जो है वो भी ब्राइट ब्लू कलर की हो गई थी. बट द बॉदर मतलब चिंताजनक बात, ठीक है, परेशानी की बात. But the bother is I shall have all the trouble and expense of preparing some more. तो कहता है कि बाकी कुछ तो नहीं होगा, शहर में कोई तबाही नहीं मचेगी, लेकिन मेरे सर पर एक और स्यापा आ गया कि मुझे सारी चीज़ें फिर से जो है प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सारे सैम्पल्स फिर से बनाने पड़ेंगे, टेस्ट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, इतनी मुझे मुसीबत फिर से झेलनी पड़ेगी. स्टूडेंट्स, फाइनली क्या होता है, शहर बच जाता है और जो है इट टर्न्ड इनटू अ हिलेरियस एंडिंग.
कि जिस सील्ड बॉटल को वो लेकर गया था कि वो तबाही मचाएगा शहर में, वो कौन सा बैक्टीरिया निकलता है, वो स्किन को ब्लू कर देने वाला बैक्टीरिया निकलता है। और बाद में सबसे आखिरी में चिंता का विषय ये नहीं रहता है कि हाँ शहर में तबाह हो जाएगा, बल्कि चिंता के विषय बैक्टीरियोलॉजिस्ट का एकदम उसका अपना होता है कि उसे फिर से वो सैंपल्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस was an end of the chapter. If you have any issues, you can go through the slides again, and if you have any issues in words, you can refer to dictionary. So keep studying, keep loving literature. God bless you all. Thank you.